हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, यानी कि मेसोपोटामिया की सिटीज थी, उसमें गुड्स की मूवमेंट कैसे होती थी, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया के गुड्स के बारे में सब जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारा मेसोपोटामिया था, तो इधर क्या था, एग्रो रिच था। ये सिटी एग्रो में बहुत ज्यादा रिच थी, लेकिन एक इसकी कमी ये थी कि इधर मिनरल रिसोर्सेज कम थे, मिनरल्स कम थे। यानी कि मिनरल्स में कॉपर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीशियस स्टोन्स आ गए, गोल्ड वगैरह, प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस वाले। ठीक है, तो ये सब आ गए, ये सब कम थे मेसोपोटामिया में, लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही हाई था, तो एग्रो फूड्स बहुत ही अच्छे रहते थे इधर। ठीक है, और इधर एक और किन चीजों की कमी थी, इधर वुड नहीं थी। अब वुड के क्या काम होते हैं, वुड मतलब जैसे कि बुलक कार्ट्स नहीं बनाते, बैलगाड़ी वगैरह, तो उसे बनाने में वुड की जरूरत पड़ती है। और फिर ऊपर से जो बोट्स होती है, नाव, नाव भी वुड की बनती है। लेकिन यहाँ पे पेड़ उगते थे डेट्स वगैरह के, डेट्स पाल्म वगैरह। ठीक है, लेकिन उनकी जो वुड होती थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें वुड भी इंपोर्ट करानी पड़ती थी। मिनरल्स कम थे, तो मिनरल्स भी इंपोर्ट कराने पड़ते थे। और मेटल्स कम थे, मेटल भी इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि मेसोपोटामिया वाले ये सब इंपोर्ट कराते थे, तो बदले में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देते होंगे। एग्रीकल्चरल फूड के बदले में वो क्या लेते होंगे, मिनरल्स, मेटल्स और वुड। ये 3-4 चीजें ले लेते होंगे एग्रीकल्चरल फूड के बदले में। ठीक है, और फिर किन से लेते होंगे, अब ये चीज लेते होंगे वो नियर बाय सिटीज, या फिर जो आसपास की सिटीज हैं, किंगडम से, उनसे लेते होंगे। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से वो ये सब चीजें टर्की, ईरान एंड गल्फ कंट्रीज से, इन तीनों से इंपोर्ट कराते थे। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं ये सब तीनों कंट्रीज कहाँ पे हैं। जैसे ये हमारा इराक है, मान लो इराक, इराक में हमारा मेसोपोटामिया था। ठीक है, तो इराक किस तरफ पड़ता है हमारा, ईरान, और फिर इधर नीचे की तरफ पड़ती है हमारी गल्फ कंट्रीज, बीच में ओशन वगैरह है। ठीक है, ऐसे इस पार्ट से कनेक्टेड है गल्फ कंट्रीज, ऐसे इधर होती हैं। अगर वैसे बढ़िया मैप पे देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज जैसे कि ये हमारा अमेरिका हो गया ना, सॉरी अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से यहां से कनेक्टेड होती हैं गल्फ कंट्रीज। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होती हैं गल्फ कंट्रीज। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेके ये हमारा ऐसे निकल जाता है, ये यूरोप वगैरह हो गए, ये एशिया, यहाँ पे ऐसे इंडिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गल्फ रीजन है, ये इतना, ये अफ्रीका है, तो वो गल्फ से इंपोर्ट कराते थे। यहाँ पे मेसोपोटामिया पड़ता है। ठीक है, टर्की यहाँ पे है और यहाँ पे ईरान है, तो ये जो आसपास की कंट्रीज हो गई, उनसे मेसोपोटामिया इंपोर्ट कराता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल फूड्स के बदले में वो लेता था मिनरल्स, मेटल्स, वुड फ्रॉम नियर बाय किंगडम्स या सिटीज, जो की थी टर्की, ईरान, गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज मैंने आपको बता दी, इसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन वगैरह जो कंट्रीज है, कतर वगैरह, ये सब आती हैं। ईरान इधर है, टर्की इधर है। ठीक है, बीच में मेसोपोटामिया इराक में। ओके, उसके बाद आप कहोगे कि ट्रेड हो रहा था,
तो ऐसा तो है नहीं कि लोग हाथों में सामान लेके आ रहे हैं, बहुत सारा वॉल्यूम लेते होंगे, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो उस वक्त में दो मेनली ट्रांसपोर्ट के वो होते थे। एयरवेज उस जमाने में डेवलप नहीं हुआ था, तो वाटरवेज और रोडवेज, ये दो थे, ठीक है। लेकिन रोडवेज के कुछ डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स क्या थे? एक तो भाई रोड से जाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगता है, तुम्हारी एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगी, तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। फिर मान लो अगर तुम पैदल नहीं गए तो एनिमल्स पे बैठ के जाओगे, फिर तुम्हें एनिमल्स भी खरीदने पड़ेंगे। अब मान लो तुमने एनिमल्स खरीद लिए तो उन एनिमल्स को फूड भी लेके जाना पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि ऐसा तो नहीं आज चले कल पहुंच जाओगे तुम, 1-2 हफ्ते लगेंगे चलने में, फिर उसमें फूड ज्यादा लगेगा तुम्हारे पास। यानी कि इनडायरेक्टली प्राइस भी हाई था, और ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं माना जाता था रोडवेज। लेकिन फिर आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज की मेरिट्स ही मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या? मान लो कि हमें कोई एनिमल की जरूरत नहीं है, तो एनिमल की जरूरत नहीं तो हमारा पैसा बच गया, ठीक है। ऊपर से क्या है, हमें अपनी एनर्जी भी नहीं लगानी, क्योंकि एक बार तुम नदी में नाव, जैसे ये हमारी नदी है, तुमने अपनी नाव उतार दी भाई, तो अब ये अपने आप चलती रहेगी पानी के साथ, ठीक है। पानी के बहाव के साथ अपने आप तैरती रहेगी, तुम्हें अपना कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ऊपर से तुम्हें किसी एनिमल के लिए फूड भी नहीं ले जाना पड़ेगा। फिर अब नदी के रास्ते है तो टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा, कम टाइम में तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब प्राइस भी नहीं लगेगा तुम्हारा कुछ भी, क्योंकि इसमें तो क्या ही है, तुम्हें बस नाव बनानी है और फिर तुम उस नाव को कई बार यूज कर सकते हो और कई बार आ जा सकते हो फ्री में, ठीक है। तो प्राइस भी बहुत कम हो जाता है। इस वजह से वाटरवेज बेस्ट मेथड माना जाता था। और मेसोपोटामिया के लिए बेस्ट क्यों माना जाता था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में लैंड बिटवीन 2 रिवर है, ये 2 रिवर्स के बीच का लैंड है। 2 रिवर्स का नाम है यूफ्रेट्स, दूसरी का नाम है टिग्रिस। तो इन दोनों के बीच में लैंड, तो एक तो रिवर भी हो गई थी, यानी कि वाटरवेज तो और भी इजी हो गई क्योंकि रिवर है तुम्हारे पास। ऊपर से जैसे कि ये हमारी गल्फ कंट्रीज है, मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे ऐसे ये यूरोप वगैरह निकल के ये नीचे अफ्रीका है, ठीक है। तो ये हमारी गल्फ कंट्रीज हैं और ये हमारा मेसोपोटामिया है, ठीक है, इराक वाला रीजन। गूगल मैप पे देख लेने एक बार, तुम्हें अगर क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा तो इराक वाला रीजन ये है, गल्फ कंट्रीज ये हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, ठीक है। तो फिर ये हमारा ओशन हो गया। तो एक तुम ओशन के पास वैसे ही पड़ते हो, तुम यहाँ से तैर तैर के गल्फ कंट्रीज में जा सकते हो, मतलब नदी से, मतलब क्या कहते हैं, बोट से सफर तय करके तुम गल्फ कंट्रीज में जा सकते हो। फिर तुम्हारे पास रिवर हो गई, तुम आसपास के देशों में भी जा सकते हो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा वाटरवेज बहुत ही आसान बन जाता है, इजी, ठीक है। फिर क्या था, जो इनकी रिवर थी यूफ्रेट्स, इन्होंने इस रिवर का यूज किया इंटरनेशनल रूट बनाने के लिए। इन्होंने इस रिवर के सहारे बहुत सारी, जैसे इस रिवर के सहारे बहुत सारी जगह चले गए, ये इंटरनेशनल, ठीक है। लेकिन हम इसको बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे आगे अगर आएगा तो, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, स्टडी लेटर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज पढ़ी। मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर हाई था, मिनरल्स कम थे, तो उनका एक्सचेंज हो जाता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और फिर इसके लिए ट्रेड करते थे, वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती थी, वाटरवेज प्रिफर करते थे रोडवेज से। तो बस इतने पढ़ा हमने इस वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।